श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की भक्ति, उनके गुणों का कीर्तन हम विरथुई के माध्यम से, पुच्छी सुणम के माध्यम से कर रहे हैं। और उस विरथुई पुच्छी सुणम की 23वीं गाथा का दूसरा चरण चल रहा है। सच्चे सुआ अणवज्जम वयंती। सारे ही सत्य में अणवद्य सत्य श्रेष्ठ कहा गया है। ये दूसरा चरण बहुत बार दोहराया गया। शायद आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था कि जितने भी सत्य हैं, उन सारे सत्यों में अणवद्य सत्य, पाप और दोष से रहित सत्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और उसी सर्वश्रेष्ठ सत्य को, अणवद्य सत्य को जीने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे दोष हैं, पाप हैं, जिससे हमारा सत्य दूषित होता है। तो उन दूषित करने वाले पापों में, जो हमारे सत्य को दूषित करते हैं, उनमें आपने 6 दोष, 6 पाप की बात सुनी। आइए आज हम 7वें पाप की बात करते हैं। 7वां पाप, जिसे अहंकार कहा, मान कहा, ये भी कषाय के अंतर्गत आता है। और मान, जिसको कि गर्व कहा जाता है, घमंड कहा जाता है, अभिमान भी इसे कहते हैं, ईगो कहते हैं। ये अहंकार, मान और ईगो का भाव जो व्यक्ति के जन्म मरण की बेल को लगातार सिंचित करता है। क्या है अहंकार? तो ज्ञानियों ने कहा कि खुद को बहुत अच्छा मानना और दूसरे को नीचा समझना, हल्का समझना, बोना समझना, नादान समझना, ये एक प्रकार का अहंकार है। और जब अहंकार इंसान के ऊपर हावी होता है, तो फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं किस प्रकार से दूसरे को बोना और तुच्छ मान करके उसका तिरस्कार कर रहा हूँ, कैसे किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ, ये बात वो जल्दी समझ नहीं पाता। और अहंकार किस हद तक होता है, किस प्रकार का होता है, इसके लिए ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णित एक प्रसंग, जिसे सुनकर के आप स्वयं अनुमान लगा पाएंगे कि अहंकारी व्यक्ति किस प्रकार की सोच रखता है, कैसे उसके विचार होते हैं। आप सबने नाम सुना ही होगा, महाराजा श्रेणिक का पुत्र कौणिक, जो स्वयं राजा बना था। और कौणिक, जिसके मन में भगवान महावीर स्वामी जी के प्रति भक्ति का भाव तो था, लेकिन उसका भाव अहंकार से मलिन था, दूषित था। और ऐसे अहंकार से दूषित भाव के साथ की गई भक्ति, किया गया दान, किया गया तप जप, सारा ही दूषित हो जाता है। तो एक बार की बात है कि कौणिक ने
भगवान महावीर स्वामी जी के सामने जिज्ञासा प्रस्तुत की कि भंते, मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, मेरी गति क्या होगी। तब परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि कौणिक, तुम यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके छठी नारकी में जाओगे। जैसे ही ये बात कौणिक ने सुनी, स्वाभाविक था रोम रोम कंपित हो गया कि अरे मैं नरक में जाऊं, और वो भी छठी नरक। वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है कि भगवान, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त, मैं आपकी भक्ति करने वाला, आपके सुख साता के समाचार सुने बिना मैं मुंह में पानी भी नहीं लेता, अन्न जल ग्रहण नहीं करता, और मेरी ये गति होगी, मैं नरक में जाऊंगा। तब प्रभु ने फरमाया कि सिर्फ मेरी सुख साता के समाचार जान लेने मात्र से या मेरा नाम रट लेने मात्र से क्या होगा। तुम अपने भीतर को जांचो कि तुमने चंद स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पिता को कारावास में डाल दिया, अपने चंद स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने नाना को युद्ध के लिए ललकारा, और सिर्फ युद्ध के लिए ललकारा ही नहीं बल्कि उनकी मौत का भी निमित्त तुम बने। जरा सोचो, तुम्हारे भीतर में ये जो अहंकार का भाव है, यही तुम्हारे भावों को दूषित करने वाला है, और यही दूषित भाव के कारण से तुम छठी नरक के अंदर जाओगे। कौणिक का अहंकार देखो। आगे वो पूछता है कि भगवान, छठी नरक में और कौन से जीव जाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि वैसे तो कोई भी छठी नरक में जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो चक्रवर्ती की श्रीदेवी रत्न होता है, जो चक्रवर्ती की रानी होती है, वो अत्यधिक भोगासक्ति के कारण से मर करके छठी नरक में जाती है। कौणिक अहंकार में फूल करके कहता है कि भगवान, मैं उस नरक में जाना नहीं चाहता जो किसी स्त्री के लिए तय हो। चक्रवर्ती की पत्नी जो छठी नरक में जाती है, तो मैं उस नरक में जाना नहीं चाहता। आप मुझे ये बताओ कि 7वीं नरक में कौन जाता है। तब प्रभु ने फरमाया कि चक्रवर्ती सम्राट अगर संयम ना ले, भोगों का त्याग ना करे, तो वे मर कर के 7वीं नरक में जाते हैं। और अगर वो दीक्षा ले ले, संयमित जीवन जी ले, तो वे ही चक्रवर्ती सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब ये बात कौणिक ने सुनी, तो कौणिक कहता है कि मैं तो 7वीं नरक में जाऊंगा। जिस नरक में चक्रवर्ती जाता है, उस नरक में मैं जाऊंगा। कौणिक नहीं बोल रहा। कौणिक के भीतर में जो अहंकार का भूत बैठा हुआ है, वो बोल रहा है, मान बोल रहा है, घमंड बोल रहा है, और कह रहा है वो कि मैं 7 चक्रवर्ती बनूंगा, और चक्रवर्ती बनकर के मैं 7वीं नरक में जाऊंगा। परमात्मा ने कहा कि कौणिक, चक्रवर्ती 12 होते हैं, और इस अवसर्पिणी काल में 12 चक्रवर्ती हो चुके हैं। 13वां कोई चक्रवर्ती होता नहीं। तुम इस सोच को छोड़ दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं 13वां चक्रवर्ती बनकर के दिखाऊंगा, और मैं 7वीं नरक में जाऊंगा। और ऐसा वर्णन आता है ग्रंथों में कि उस कौणिक ने आर्टिफिशियल जो चक्रवर्ती के रत्न होते हैं, उसका निर्माण करना शुरू कर दिया, और वह उन नकली यानी कि बनाए हुए रत्नों को लेकर के, क्योंकि
जो चक्रवर्ती होते हैं उनके अपने प्रभाव से, उनके अपनी पुण्यवाणी से, चक्रवर्ती बनने के कारण से उनके वो रत्न जो होते हैं वो अपने आप ही प्रकट होते हैं। लेकिन कोणिक ने उन रत्नों का निर्माण किया और वह 6 खंड साधने के लिए निकलता है। जब वह 6 खंड साधने के लिए चला दल बल सेना के साथ, तो उसने उस गुफा के द्वार पर उस दंड रत्न से प्रहार किया। जैसे उसने प्रहार किया, उस पर्वत की गुफा का अधिष्ठायक देव प्रकट होता है और कहता है कि लौट जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि चक्रवर्ती 12 ही होते हैं और वो हो चुके हैं, तुम चले जाओ। लेकिन कोणिक का अहंकार उसको सुनने कहाँ दे रहा था। उसने कहा कि जो ना हो सके, असंभव को संभव बना दे, वही तो मैं हूँ। और दोबारा मना करने के बावजूद भी उसने फिर से प्रहार किया उस गुफा के द्वार पर। तो कहते हैं कि भीतर से एक बहुत बड़ी मात्रा में लावा आता है और उस लावे के अंदर, उस गरम गरम लावा में सारी सेना और कोणिक जो था वो भी सब कुछ उसका जल भर बल करके भस्म हो जाता है। और जैसी उसने गति का बंध किया था उसके अनुसार, प्रभु की वाणी के अनुसार, कोणिक मर करके छठी नरक में जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ परमात्मा की भक्ति है, एक तरफ प्रभु का भक्त बना हुआ था कोणिक, लेकिन दूसरी तरफ भीतर में इतना ज़्यादा अहंकार कूट कूट करके भरा हुआ था कि वह समझ ही नहीं पाया कि परमात्मा का भक्त बनने के बाद अगर ये अहंकार नहीं छोड़ा तो मेरी भक्ति दूषित हो जाएगी। इस घमंड के कारण से, इस ईगो के कारण से मेरी भक्ति, मेरा सत्य दूषित हो जाएगा और मैं कर्मों की निर्जना के स्थान पर कर्मों का बंधन कर लूँगा। नहीं समझ पाया। और सिर्फ कोणिक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई रूप के नशे में मदहोश है, किसी को पैसे का, संपत्ति का अहंकार है, कोई अपने बल पर अहंकार कर रहा है, तो कोई अपने श्रुत पर, ज्ञान पर अहंकार कर रहा है, कोई लाभ को लेकर के अहंकार कर रहा है, तो कोई लोग ऐसे भी हैं जो जाति का अहंकार कर रहे हैं कि हम श्रेष्ठ जाति के हैं। कोई अपने कुल का अहंकार कर रहा है कि हम बहुत श्रेष्ठ कुल के अंदर पैदा हुए हैं। लेकिन वो लोग ये बात भूल रहे हैं कि अहंकार रावण का भी नहीं रहा, तो भला एक साधारण इंसान का अहंकार क्या टिकने वाला है। पल भर के अंदर सब कुछ परिस्थितियां बदल जाती है और इंसान का अहंकार धरा रह जाता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि सिर्फ आँखों की रोशनी जिसकी ना हो वही व्यक्ति अंधा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग आँखों के होने के बावजूद भी अंधे होते हैं। और वे अंधे, कोई क्रोध के अंधे हैं, कोई मान के अंधे हैं, कोई माया के अंधे हैं, कोई लोभ के अंधे हैं। यानी कि ये कषाय इस प्रकार से उनके ऊपर हावी है कि वे सामने कुछ देख नहीं पाते। जरा चेक करना अपने भीतर में कि कहीं रूप को, यौवन को, धन को, प्रतिष्ठा को, लाभ को, कुल को, जाति को लेकर के, ज्ञान को लेकर के कहीं अपने भीतर में भी इस प्रकार का अहंकार का भाव जागृत तो नहीं होता। और अगर होता है तो ध्यान रखना, अपने मन को समझाना कि ये पागलपन क्यों। जहाँ एक पल का भी कोई भरोसा नहीं कि कब किस प्रकार का परिवर्तन होगा, वहाँ पर किसी भी बाह्य वस्तु को लेकर के अहंकार करने जैसा है ही नहीं। अगर रूप को लेकर के,
शारीरिक सौंदर्य को देख करके अगर अहंकार का भाव जागे तो विचार करना कि सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनका अप्रतिम सौंदर्य, जिसको देखने के लिए स्वर्ग के देवता आते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों के अंदर उनके शरीर में एक नहीं दो नहीं 16 महारोग पैदा हो जाते हैं। किसी विचारक ने, कवि ने बड़े ही सुंदर शब्द कहे थे, ध्यान से सुनिएगा। आदमी का जिस्म क्या है, जिस जिस्म पे, रूप पे घमंड का, गर्व का, प्राउड का भाव आता है, उसके बारे में सोचना। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है फिदा। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है फिदा। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा है जिसमें, खून का गारा है जिसमें, और ईंटें हड्डियाँ। खून का गारा है जिसमें, और ईंटें हड्डियाँ। चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आशियाँ। चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आशियाँ। मौत की पुरजोर आंधी, मौत की पुरजोर आंधी, एक दिन जब आएगी। मौत की पुरजोर आंधी, एक दिन जब आएगी। देख लेना ये इमारत अपने आप ढह जाएगी। देख लेना ये इमारत अपने आप ढह जाएगी। तो कहने का अभिप्राय ये कि अहंकार के कारण से, मान के कारण से अपने सत्य को दूषित ना होने दे। सब कुछ नश्वर है, परिवर्तनशील है, ऐसा सोच करके अहंकार का त्याग करें। अहंकार रूपी, मान रूपी पाप को छोड़ने का पुरुषार्थ करें। सभी के भीतर से मान कषाय दूर हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ परमात्मा प्रभु महावीर को नमन करेंगे, वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना
शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।